डियर फ्रेंड्स, वी आर लर्निंग चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। मतलब हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है मात्रा मात्रक और मापन। और इसमें हम लोग क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उसको सोल्व करने का मेथड सीख रहे हैं। इसी क्रम में मैंने जो पहले बता दिया है पहले वर्क में, उसके आगे मैं बढ़ रहा हूँ। अब 2.8 का सी क्वेश्चन। ओके, जैसे कि मैंने बता दिया है कि हम लोग हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम की तरफ ले जाने का मतलब गाइड करने का कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं क्वेश्चन को हिंदी में लिखूंगा, फिर उसको इंग्लिश में समझाऊंगा और सॉल्यूशन इंग्लिश में ही दिया जाएगा। ओके, और ये काफ़ी मतलब उपयोगी होगा। तो क्वेश्चन क्या है आप देखिए। तो क्वेश्चन लिखा जाए, वर्नियर कैलीपर्स द्वारा पीतल की किसी पतली छड़ का माध्य व्यास मापा जाना है। ओके, केवल 5 मापनों के समुच्चय की तुलना में ओके व्यास के 100 मापनों के समुच्चय के द्वारा अधिक विश्वसनीय अनुमान प्राप्त होने की संभावना क्यों है। तो इसे इंग्लिश में कैसे समझेंगे? द मीन डायमीटर ऑफ ए थीन ब्रास रॉड is to be measured by a vernier calipers. Okay, the mean diameter of a thin brass rod is to be measured by a vernier calipers. तो क्या समझाया गया? The mean diameter of a thin brass rod, it means पीतल की किसी पतली छड़ का माध्य व्यास। The mean diameter of a thin brass rod is to be measured, मैंने मापा जाना है, by a vernier calipers, मैंने vernier calipers द्वारा। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? इसमें जो बोला गया है उसमें हम कैसे समझेंगे कि इंग्लिश में एक्चुअली यहाँ बताया गया है कि केवल 5 मापनों के तुलना में, इट मीन्स इन कंपैरिजन टू ओनली 5 ए सेट ऑफ 5 मेजरमेंट्स, इन कंपैरिजन टू ए सेट ऑफ ओनली 5 मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर, द सेट ऑफ 100 measurements is expected to give more reliable estimate. Why? बोल सकते हैं y is a set of 100 measurements. तो y is a set of 100 measurements of the diameter expected to yield a more reliable estimate than a set of only 5 measurements. तो हम लोगों ने ज़्यादा समय ले लिया इस क्वेश्चन को समझने में। एक्चुअली इसमें लैंग्वेज था इसलिए इतना समय नहीं लेना चाहिए था, फिर भी समय जो हमने लगाया है वो काफ़ी मतलब क्लियर होना चाहिए हम लोगों के लिए। अब हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे, अब देखिए। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं, बिकॉज वी हैव टेकन मोर टाइम, हम लोगों ने ज़्यादा समय ले लिया है। सॉल्यूशन
a set of 100 measurement is more reliable than a set of 5 measurements because random errors involved in the former is very less as compared to the latter. दिस मीन्स पहले वाले में जो रैंडम एरर्स होगा वो लेस होगा, बहुत कम होगा बाद वाले के ऑब्जर्वेशन के कंपैरिजन में। तो हम लोगों ने काफ़ी समय ले लिया, लेकिन फिर भी घबराना नहीं है। अब हम लोग को 2.9 क्वेश्चन को देखना है। ओके, जैसा कि क्वेश्चन आपके लिए मैंने दे दिया है 2.9 में क्या है, किसी मकान का फोटोग्राफ 35 mm, 35 ये लिखा हुआ 35 mm स्लाइड पर 1.755 सेंटीमीटर क्षेत्र पे घेरता है। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द फोटोग्राफ ऑफ ए हाउस occupies an area of 1.75 centimeter square on a 35 mm slide. ओके, अब यहाँ दिया गया है स्लाइड को किसी स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जाता है। इट मीन्स द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन टू ए स्क्रीन. ओके, द स्लाइड इज प्रोजेक्टेड ऑन टू ए स्क्रीन एंड द एरिया ऑफ द हाउस ऑन द स्क्रीन इज 1.55 मीटर स्क्वायर. तो अब करना क्या है? करना यह है कि प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्धन क्या है. इट मीन्स व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन, ऑफ द प्रोजेक्टर स्क्रीन मैनेजमेंट. प्रोजेक्टर स्क्रीन, दिस इज नोन एज प्रोजेक्टर स्क्रीन मैनेजमेंट. तो इसको मिटाया जाए. अब क्वेश्चन जैसे कि मैंने बताया है इंग्लिश मीडियम में ही सॉल्व किया जाएगा. ओके, सॉल्यूशन कैसे से सॉल्व करेंगे? तो लिखेंगे कि एरिया ऑफ द हाउस, ओके, ऑन द स्लाइड इज इक्वल टू, आपको मालूम है, इक्वल टू 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. नेक्स्ट, एरिया ऑफ द इमेज of the house on the screen, okay, is equal to, तो क्या लिखने जा रहे हैं? एरिया ऑफ द इमेज ऑफ द हाउस फॉर्म्ड, क्या बोला जाएगा? फॉर्म्ड, बना हुआ ऑन द स्क्रीन इज इक्वल टू 1.55 मीटर स्क्वायर. दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू दिस यूनिट. इस यूनिट में चेंज करेंगे, ये होगा 1.55 इंटू 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट मीन्स अब हम लोग एरियल मैग्निफिकेशन निकालेंगे. एरियल मैग्निफिकेशन निकालेंगे. शॉर्ट में इसको अगर लिखा जाए तो MA लिखा जाए, तो एरिया ऑफ इमेज बाई एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट. ओके, एक चीज बता दें, 1.55 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर में 10 टू द पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है. ये आपको ध्यान देना पड़ेगा. बहुत ही आसान चीज है, कोई डिफॉल्ट नहीं है. ओके, अब ये चीज होने जा रहा है 1.55 बाई 1.75 इंटू 10 टू द पावर वाट, क्या लिखना है? 4. तो अब कॉन्सेप्ट क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है. लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना है.
तो इसका यही कंसेप्ट है कि रूट अंडर एरियल मैग्निफिकेशन MA. Okay, thanks. Take care of yourself and all who know you. Okay, thank you very much.